चलो अब देखो, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण को दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हमको रैखिक समीकरण दिया हुआ है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे। हमको एक और ऐसा समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, समानांतर रेखाएं हो और समपाती हो, तीन तरह का है। तो प्रतिच्छेद कब करता है? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। देखो, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो ग्राफ इसे कैसा करता है? प्रतिच्छेद। ठीक है, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा बराबर c1 बटा अगर तीनों बराबर रहता है तो इसका ग्राफ कैसा रहता है? समपाती। क्या होता है? समपाती। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा तो इसका ग्राफ क्या होता है? समानांतर। इस तरह का होता है समानांतर। ठीक है, और हमको बोला गया कि ज्यामितीय निरूपण मतलब ग्राफ। ज्यामितीय निरूपण मतलब तो ग्राफ मेरा क्या होना चाहिए? प्रतिच्छेद करना चाहिए, दूसरा में समानांतर और तीसरा में समपाती होना चाहिए। तीन प्रश्न है, जबकि एक समीकरण युग्म दिया गया है और ऐसी रैखिक समीकरण लिखना। हमको अपने से समीकरण एक लिखना है, एक दिया गया समीकरण, दूसरा समीकरण को खुद से लिखना है। तो पहला सवाल हम लोग बना रहे हैं, समीकरण को दिया गया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हमको समीकरण दिया गया है और सवाल में बोल रहे क्या कि प्रतिच्छेद करे। क्या बोला गया सवाल में? प्रतिच्छेद करे। ये कहां से? प्रश्न से क्या बोला गया है कि प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो प्रतिच्छेद कब करता है? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो ये कब बराबर नहीं होगा? तो ये दोनों बराबर, ये दो है ना, तो दो एक हम अपने से लिख दे रहे, जैसे 4, 2 बटा में 4 हो जाएगा ना, 2 बटा में 4 कटा देंगे तो 1 बटा में 2। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा 1 बटा 2 नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, प्लस है ना, तो चिन्ह हम लोग माइनस दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये 1 बटा 2 प्लस ना आ रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अगर माइनस में होगा तो दोनों बराबर नहीं होगा। तो ये 3 के बदले यहाँ पे हमको मन किया, जो मन करे वो लिख दो। मान लो लिख दिया लोग 5y या प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर ये हम अपने मन से लिखेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि इस पर ये काम कर जाए, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। देखो, ये 1 बटा 2 होगा ना, और ये 3 बटा 5 है, बराबर होगा? बराबर नहीं होगा। इसलिए यार क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा। यही होगा मेरा आंसर। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ये जो लिख दिए यही आंसर। हो सकता है कि इसके अलावा कोई दूसरा समीकरण भी बने, तीसरा समीकरण बने, तो इसका कोई भी समीकरण बन सकता है। तो ये एक ऐसा होगा। ठीक है, इसी तरह सवाल नंबर जो दूसरा है वह बोल रहा है कि समानांतर होना चाहिए। दूसरा में बोल रहा है कि समानांतर होना चाहिए। समीकरण क्या है मेरा? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। और प्रश्न से क्या बोल रहा है? प्रश्न से कि समानांतर हो। तो समानांतर कब होता है? यही ना समानांतर, जब 2 को बराबर और 1 को बराबर नहीं। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिख दिए 4, 2 है तो लिख दिए 4, 2 दूना 4 और 3 दूना 2 से गुणा कर दे रहे हैं। मान लो 3 दूना 6y कट जाएगा। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2। लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए माइनस है ना, तो हम लोग चिन्ह दे रहे हैं प्लस का, और जो मन करे 1 लिख दो। मान लो 5 लिख दी। ठीक है, अब ये बराबर होगा? बराबर नहीं होगा, बराबर में 0। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाए तो क्या होगा? समानांतर होगा। और इसके अलावा और भी समीकरण हम लोग लिख सकते हैं। यही नहीं कि यही होगा, इसके अलावा अन्य हल भी संभव है। उसी तरह सवाल नंबर 3 है इसका, वह बोल रहा है कि समपाती रेखा हो।
और संपाती कब होता है? जब तीनों बराबर होता है तब। तो एक समीकरण हमको दिया गया है, कौन सा? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। और प्रश्न से क्या बोल रहा है कि समपाती हो, समपाती हो। तो समपाती कब होता है? जब तीनों आपस में बराबर होता है तब। तो यहाँ पर 2 है ना, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और माइनस है तो माइनस 8 दूनी 16 बराबर 0। यह हो गया मेरा आंसर। क्योंकि यहाँ पर अब देखा जाए तो सबका क्या होगा? 1/2 1/2 1/2। तो प्रतिच्छेद करने के लिए ऐसा लिखना था कि ये बराबर ना हो, इस रूप में है। दूसरे में हमको कैसा लिखना था? इस रूप में होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2। तो इस रूप में ये है। और तीसरा हमको कैसा लिखना था? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 और ये इस रूप में है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये जो समीकरण मेरा बना है, इसके और भी दूसरे समीकरण बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 2 से गुणा करें, हो सकता है कि 3 से यहाँ पे गुणा करते तो 2 3 6 हो जाता, 3 3 का 9 और 8 3 का 14। तो ऐसा कुछ भी हो सकता था। इस तरह हम लोग बनाएंगे।